पुरातत्वविदों ने आर्मेनिया में चौथी शताब्दी के सबसे पुराने जात गिरजाघर के अवशेषों का पता लगाया है। आर्मेनिया के एक पुराने गिरजाघर के नीचे पुरातत्वविदों ने एक सीलबंद तिजोरी खोली है, जो सदियों से गुमशुदा एक धर्म ग्रंथ से जुड़ी है। इस खोज ने इतिहासकारों को झकझोर दिया है, क्योंकि यह प्रारंभिक ईसाई इतिहास के बारे में हमारे अब तक के ज्ञान को चुनौती देती है। इस सुसमाचार को भूमिगत क्यों छिपाकर रखा गया था और किन सच्चाइयों को छुपाए रखने का इरादा था? आइए हमारे साथ आर्मेनिया के पुराने चर्च, आर्मेनिया के खोए हुए अष्टकोणीय चर्च के नीचे छिपी सच्चाई को उजागर करें। सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे किताबें खो जाएं, ग्रंथ नष्ट हो जाएं और कहानियां भुला दी जाएं। धरती उन सभी चीजों का त्रुटिहीन रिकॉर्ड रखती है जिन्हें मानवता ने छिपाने का प्रयास किया है। एक प्राचीन शहर आर्ताक्सा एक सदी से भी अधिक समय तक उपेक्षित रहा। इतिहास में इसका नामो निशान नहीं था। यह माउंट अरारत के पास स्थित एक खंडहर मात्र था। बंजर भूमि पर हवा बहती थी और किसान अपनी भेड़ें चराते थे, जहां कभी एक महान साम्राज्य हुआ करता था। सतह पर तो यह मामूली लग रहा था, लेकिन जमीन के नीचे अतीत के रहस्य छिपे हुए थे, जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मस्टर विश्वविद्यालय की एक टीम ने इस पर और गहराई से शोध करना चाहा। उन्होंने खुदाई के लिए फावड़ों का इस्तेमाल करने के बजाय चुंबकीय तकनीक का उपयोग किया और घाटी की सतह को स्कैन करके छिपी हुई संरचनाओं का पता लगाया। उन्हें ज्यादा कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी। बस रोमन दीवारें, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े या किसी छोटे घर की रूपरेखा जैसी आम प्राचीन कलाकृतियां ही मिल सकती थीं। इस तरह की खोजें सामान्य थीं और आश्चर्यजनक नहीं थीं, लेकिन उनकी खोज अविश्वसनीय थी। घर मिलने की बजाय चुंबकीय डेटा से जमीन पर खुदा हुआ एक संदेश सामने आया। शोधकर्ताओं ने अपनी स्क्रीन पर मिट्टी के बीच एक विशाल संरचना देखी। यह संरचना लगभग 100 फीट चौड़ी थी। पुरातत्वविद न केवल इसके आकार से, बल्कि इसकी आकृति से भी चकित थे। यह संरचना न तो वर्गाकार थी और न ही आयताकार। यह एक अष्टभुज थी, जिसमें 8 भुजाएं थीं और प्रत्येक भुजा से क्रॉस के आकार के विस्तार निकले हुए थे। प्राचीन काल में अष्टभुज का उपयोग केवल सजावट के लिए नहीं किया जाता था। इनका बहुत महत्व था और इनका उपयोग केवल सबसे पवित्र भवनों में ही किया जाता था। यह आकृति यरूशलेम में स्थित पवित्र समाधि के गिरजाघर जैसी अत्यंत सम्मानित संरचनाओं में देखी जा सकती है, जिसका संबंध यीशु के दफन स्थल से है। यरूशलेम से दूर आर्मेनिया में इस आकार का अष्टभुज मिलना किसी छिपी हुई कुंजी को खोजने जैसा था। इस खोज में इस्तेमाल की गई तकनीक वाकई प्रभावशाली है। चुंबकीय अन्वेषण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में सूक्ष्म अंतरों का पता लगाने में सक्षम है। जब लोग खुदाई, दीवार निर्माण या आग जलाने जैसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं, तो इससे मिट्टी के चुंबकीय गुण स्थायी रूप से बदल जाते हैं। ये परिवर्तन अद्वितीय चुंबकीय चिह्न बनाते हैं, जो समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं। प्रोफेसर अकिम लियनबर्गर और डो एंड टोरबेन श्रेबर, जो मस्टर टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, ने सावधानीपूर्वक अपने सेंसरों को भूमि पर घुमाया। जब अचानक रीडिंग बढ़ गई, तो उन्हें पता चल गया कि उन्हें कुछ अद्भुत मिल गया है। आर्मेनिया का सबसे पुराना जात गिरजाघर। ईसाई धर्म के इतिहास में आर्मेनिया की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह 301 ईस्वी में ईसाई धर्म को अपना आधिकारिक धर्म बनाने वाला पहला देश था। यह घटना रोमन साम्राज्य द्वारा ईसाइयों पर अत्याचार बंद करने से पहले हुई थी। आर्ताक्सा में अष्टकोणीय इमारत का निर्माण 4वीं शताब्दी में हुआ था।
जो एक बड़े सांस्कृतिक परिवर्तन की शुरुआत का प्रतीक है। इस इमारत का निर्माण मजबूती से किया गया था, जिसमें टेराकोटा टाइलों के फर्श, गारे से सुदृढ़ की गई मोटी दीवारें और सुव्यवस्थित चबूतरे थे। यह महज एक अस्थायी आश्रय नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण गिरजाघर था। प्राचीन वास्तुकला में वर्ग पृथ्वी का प्रतीक था, जबकि वृत्त आकाश का प्रतीक था। अष्टभुज को दोनों के बीच एक सेतु के रूप में देखा जाता था, जो परिवर्तन और पुनर्जन्म का प्रतीक था। आर्टाक्सा में अष्टभुज का निर्माण केवल एक गिरजाघर बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि पृथ्वी को ईश्वर से जोड़ने का एक द्वार और प्रतीकात्मक परिवर्तन का एक माध्यम था। आर्टाक्सा में इस संरचना का निर्माण क्यों किया गया था और यह कैसे लुप्त हो गई? आर्टाक्सा कभी रेशम मार्ग पर स्थित एक समृद्ध और समृद्धशाही शहर था, जो व्यापार और संस्कृति में फलता फूलता था। हालांकि अन्य प्राचीन शहरों की तरह यह भी अंततः लुप्त हो गया। आर्टाक्सा में स्थित चर्च को नष्ट कर दिया गया और मिट्टी के नीचे दबा दिया गया, जिससे यह अदृश्य हो गया और लुटेरों से सुरक्षित रहा। मस्टर टीम की खुदाई ने चुंबकीय डेटा से प्राप्त निष्कर्षों की पुष्टि की, जिससे ग्रेगरी द इल्यूमिनेटर के समय से इसका संबंध उजागर हुआ, जिन्होंने अर्मेनियाई राजा को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया और इस क्षेत्र के इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। चर्च को ढूंढना तो बस शुरुआत थी। 8 भुजाओं वाली इमारत महज एक इमारत नहीं होती। यह एक तिजोरी की तरह होती है, जिसका मकसद किसी महत्वपूर्ण चीज की रक्षा करना होता है। इससे यह सवाल उठता है कि इसे क्यों बनाया गया था और इसके अंदर क्या है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अष्टभुज की स्थिति जानबूझकर निर्धारित की गई थी। उनका मानना है कि यह क्षेत्र के अन्य पवित्र स्थलों के साथ संरेखित है, जिससे महत्व का एक नेटवर्क बनता है। इस इमारत की स्थिति होली सेपल्चर चर्च और नेटिविटी चर्च की तुलना में मध्य पूर्व में फैले एक सुनियोजित ज्यामितीय लेआउट का संकेत देती है। अतीत के लोग निर्माण स्थल का चुनाव करते समय बहुत सावधानी बरतते थे। वे यूं ही कहीं भी इमारत नहीं बना देते थे। उन्होंने ऐसी जगहें चुनी जहां की जमीन खास महसूस होती थी और आसपास के वातावरण में उसका विशेष महत्व और शक्ति थी। आर्टाक्सा में माउंट अरारत के करीब होना विशेष रूप से रोचक है। कहानियों में इस पर्वत को उस स्थान के रूप में जाना जाता है जहां नूह का जहाज आकर रुका था, जो जीवन रक्षा और नई शुरुआत का प्रतीक है। इस महत्वपूर्ण पर्वत के पास अष्टकोणीय आकार में एक पवित्र भवन का निर्माण सुनियोजित और उद्देश्यपूर्ण था। इससे संकेत मिलता है कि भवन का उद्देश्य किसी अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु, जैसे कि कोई रहस्य या कलाकृति, को सुरक्षित रखना था, जो दुनिया के आध्यात्मिक पहलुओं को बदलने से संबंधित हो। खुदाई के दौरान टीम ने मिट्टी और रेत की परतों को हटाकर संरचना के मूल भाग को उजागर किया। अष्टभुजाकार आकृति में केंद्र हमेशा महत्वपूर्ण रहस्यों से भरा होता है, जो डिजाइन का हृदय होता है। आर्टाक्सा का अष्टभुजाकार भाग भी इसका अपवाद नहीं है, जिसके दृश्य अवशेषों के नीचे सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। यह खोज किसी भी अन्य खोज की तुलना में आर्मेनिया के प्रारंभिक ईसाई इतिहास पर अधिक प्रकाश डाल सकती है। यह स्थल प्राचीन विश्व में समय सीमाओं और भौगोलिक सीमाओं के बारे में प्रचलित मान्यताओं को चुनौती देता है। आर्टाक्सा का अष्टकोणीय गिरजाघर केवल एक प्रभावशाली इमारत ही नहीं है, बल्कि यह अतीत से जुड़ाव का एक माध्यम भी है, जो हमें अर्मेनियाई ईसाई धर्म के आरंभिक दिनों और पवित्र वास्तुकला के व्यापक इतिहास से जोड़ता है। यह हमें प्राचीन प्रतीकों के महत्व, प्राचीन सभ्यताओं की सावधानीपूर्वक योजना और इतिहास को जीवित रखने की पृथ्वी की क्षमता को दर्शाता है। इस खोज से हमें यह समझने का एक नया दृष्टिकोण मिलता है कि कैसे आस्था, भूगोल
और वास्तुकला ने मिलकर 1600 वर्ष पूर्व एक सांस्कृतिक परिवर्तन को जन्म दिया। यह रक्त और आस्था की भूमि है। आर्ताक्सा में स्थित भूमिगत तिजोरी के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले इस भूमि के इतिहास पर एक नजर डालनी होगी। इस भूमि में ऐसी यादें समाहित हैं जो शायद हमेशा मानव इतिहास में दर्ज न हों। आर्ताक्सा का इतिहास केवल घटनाओं का एक सरल क्रम नहीं है, बल्कि जटिल और मानवीय संघर्षों से भरा हुआ है। इस मकबरे का महत्व इस भूमि पर घटी हिंसक और प्रभावशाली घटनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। कहानी 300 ईस्वी में शुरू होती है। पश्चिम में रोमन साम्राज्य समृद्ध था और बृहस्पति और मंगल की पूजा करता था। पूर्व में फारसी साम्राज्य बढ़ रहा था और जोरोएस्टर के सम्मान में अग्नि प्रज्वलित करता था। आर्मेनिया इन दो शक्तिशाली साम्राज्यों के बीच स्थित था, मानो मध्य में फंसा हुआ हो। इस दौरान राजा तिराटेस तृतीय ने आर्मेनिया पर शासन किया, जो युद्ध में अपनी क्रूरता और कुशलता के लिए जाने जाते थे। वे बल प्रयोग करके, भय के बल पर शासन करके और सख्त आज्ञाकारिता की मांग करके समस्याओं का समाधान करते थे। इसी दौरान इतिहास में ग्रेगरी नाम के एक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है। वह न तो योद्धा था और न ही योजनाकार, बल्कि एक उपदेशक था। ग्रेगरी राजा तिराटेस तृतीय के महल में गया और उसने मूर्ति पूजक देवी अनाहित को बलि चढ़ाने से इनकार कर दिया। प्राचीन काल में ऐसी बलि चढ़ाने से इनकार करना राजद्रोह का गंभीर अपराध माना जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु दंड भी दिया जा सकता था। आमतौर पर ग्रेगरी जैसी स्थिति में किसी को तुरंत मौत की सजा दे दी जाती। हालांकि तिराटेस ने ग्रेगरी को तुरंत नहीं मारा। इसके बजाय उसने उसे एक ऐसी सजा सुनाई जो उसके शरीर और मन दोनों को कुचल देगी। ग्रेगरी को कोरवोप नामक एक गड्ढे में फेंक दिया गया, जो किसी सामान्य जेल जैसा नहीं था। यह सांपों और बिच्छुओं से भरा एक गहरा, अंधेरा गड्ढा था, जिसका मकसद डराना और अंततः मार डालना था। वहां किसी का भी जीवित रहना असंभव था। यह एक खुली कब्र की तरह था, जो किसी व्यक्ति को धीरे धीरे नष्ट करने के लिए बनाई गई थी। ग्रेगरी किसी तरह 14 साल तक उस गड्ढे में जीवित रहने में कामयाब रहा। उसने इतना समय अंधेरे में, खतरनाक जानवरों से घिरे हुए और बहुत कम भोजन के साथ बिताया। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार एक महिला उसे समय समय पर रोटी लाकर देती थी ताकि उसका पेट भरा रहे। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे एक और भी असाधारण कारण हो सकता है। क्या पता वह गड्ढा सिर्फ एक जेल से कहीं अधिक था? क्या पता जमीन के नीचे कुछ छिपा हुआ था? विद्वानों का मानना है कि उन 14 वर्षों के दौरान ग्रेगरी ने शायद कोई गुप्त स्थान खोज लिया हो, जैसे कोई प्राचीन अभिलेखागार या तिजोरी जो इतिहास के लिखे जाने से पहले मौजूद थी। यह गुप्त ज्ञान न केवल उसे जीवित रहने में मदद कर सकता था, बल्कि उसे जीवित रहने से परे एक गहरी समझ भी प्रदान कर सकता था। हो सकता है कि उसे अंधेरे में वास्तविक प्रकाश मिल गया हो। ग्रेगरी को कोरवोप में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जब राजा तिरातस का शासन पतन की ओर बढ़ने लगा, तब इतिहास बताता है कि उन्हें गंभीर मानसिक आघात लगा था। किंवदंतियों के अनुसार वे लाक्षणिक रूप से सूअर में परिवर्तित हो गए थे, शाब्दिक रूप से नहीं। ऐसा माना जाता है कि वे गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रसित थे, संभवतः लाइकेंथ्रोपी या मनोविकृति से। कहा जाता है कि वह आर्ताक्सा के जंगलों में जंगली जानवर की तरह घूमता था, चांद को देखकर दहाड़ता था और अपने दरबारियों को डराता था। शक्तिशाली काकेशस साम्राज्य में अस्थिरता फैल गई क्योंकि उसके नेता ने अपना नियंत्रण खो दिया। अव्यवस्था के दौर में राजा की बहन को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई कि केवल ग्रेगरी ही राजा को ठीक कर सकता है। ग्रेगरी को एक गड्ढे से बाहर निकाला गया
सूरज की तेज धूप से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वह गंदा था और वर्षों की उपेक्षा के कारण कमजोर हो गया था, जिससे उसकी पहचान करना लगभग असंभव था। अपनी इस दयनीय स्थिति के बावजूद वह राजा के पास गया और एक अनुष्ठान किया, जिससे राजा का पागलपन ठीक हो गया। इसके बाद राजा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और आर्मेनिया के लोगों को पुराने देवताओं की पूजा छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। इससे सन 301 ईस्वी में आर्मेनिया इतिहास का पहला ईसाई राज्य बन गया। यह ऐतिहासिक परिवर्तन पुरातत्वविदों की एक टीम द्वारा उत्खनित आर्टाक्सा में अष्टकोणीय गिरजाघर की खोज से जुड़ा है। यह गिरजाघर ग्रेगरी और तिराटेस के काल का है। यह महज एक स्थानीय गिरजाघर से कहीं अधिक था, क्योंकि राजधानी में इसकी स्थिति और भव्य डिजाइन से पता चलता है कि इसका निर्माण धर्म और नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिह्नित करने के लिए किया गया था। गिरजाघर के निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री इसके महत्व को रेखांकित करती है। 4वीं शताब्दी में भूमध्य सागर से संगमरमर के टुकड़े लाए गए थे, जो उल्लेखनीय समर्पण को दर्शाते हैं। पहाड़ों और नदियों के ऊपर से भारी पत्थरों को ले जाना महंगा और चुनौतीपूर्ण था। यह किसी साधारण इमारत के लिए नहीं, बल्कि एक स्थायी संरचना के निर्माण के लिए था। इस गिरजाघर का उद्देश्य स्थिरता का प्रतीक बनना और आर्मेनिया में एक नए युग का प्रतिनिधित्व करना था। इस गिरजाघर का डिजाइन जानबूझकर एक विशेष संदेश देने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसका निर्माण पुराने धार्मिक स्थलों के अवशेषों के ऊपर किया गया था, जिनके नीचे गारे से ढके लकड़ी के चबूतरे मिले हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि गिरजाघर का निर्माण जानबूझकर इसके नीचे स्थित पुराने धार्मिक स्थलों को दबाने के लिए किया गया था। इन मूर्ति पूजक संरचनाओं के ऊपर निर्माण करने का कार्य प्रतीकात्मक और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। इसने नए धर्म की शक्ति को प्रदर्शित किया, साथ ही पत्थरों की परतों से अतीत की मान्यताओं के अवशेषों को भौतिक रूप से ढक दिया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस वास्तुशिल्पीय विकल्प का उद्देश्य ग्रेगरी द्वारा कोरवोप में अपने समय के दौरान प्राप्त की गई किसी भी चीज को छिपाना भी हो सकता है। अष्टभुज का आकार विशेष महत्व रखता है। अतीत में ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग घेरा बनाने या सुरक्षा प्रदान करने, आध्यात्मिक ऊर्जा को सीमित करने या पवित्र क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए किया जाता था। 8 भुजाओं वाला अष्टभुज अक्सर सुरक्षा और सीमा से जुड़ा होता है। गिरजाघर की अष्टकोणीय संरचना का निर्माण न केवल ईसाई धर्म का सम्मान करने के लिए किया गया होगा, बल्कि एक आध्यात्मिक ढाल के रूप में भी किया गया होगा। इसका निर्माण उन शक्तियों या ज्ञान के पुनरागमन को रोकने के लिए किया गया होगा जो अव्यवस्था पैदा कर सकते थे, जैसे कि तिरातिस द्वारा अनुभव किया गया उन्माद। गुप्त ज्ञान का मुद्दा लेखन पर भी लागू होता है। ग्रेगरी द इल्यूमिनेटर ने ऐसी शिक्षाओं और धार्मिक मान्यताओं का परिचय दिया जिन्होंने प्रारंभिक अर्मेनियाई ईसाई धर्म को प्रभावित किया। 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म एक रूप नहीं था, बल्कि विविध था, और इसमें ऐसी मान्यताएं शामिल थीं जिन्हें बाद में रोम द्वारा गलत माना गया। यदि ग्रेगरी को ऐसे ग्रंथ मिले होते तो उन्होंने उन्हें संरक्षित करने का प्रयास किया होता। उन्हें गिरजाघर के नीचे दफनाकर उसने उनके अस्तित्व को सुनिश्चित कर लिया था। कई वर्षों बाद आर्ताक्सा के विनाश ने अनजाने में इस सुरक्षा को और मजबूत कर दिया होगा, जिससे ये प्राचीन रहस्य विशाल इमारत के नीचे दब गए। आधुनिक पुरातत्वविद वर्तमान में इन ऐतिहासिक घटनाओं के स्थायी प्रभाव को उजागर कर रहे हैं। म्यूनस्टर विश्वविद्यालय जैसी एक टीम अष्टकोणीय गिरजाघर के स्थान पर खुदाई कर रही है और सावधानीपूर्वक चट्टान और मिट्टी की परतों को हटा रही है। प्रत्येक परत अतीत का एक अंश समेटे हुए है,
जो अराजकता, लचीलापन, आध्यात्मिक विकास और राजनीतिक परिवर्तनों से भरी एक कालानुक्रमिक कड़ी को उजागर करती है। आर्ताक्सा की मिट्टी आर्मेनिया को प्रभावित करने वाली घटनाओं के भौतिक और प्रतीकात्मक दोनों प्रमाणों से भरी हुई है। चर्च की डिजाइन, निर्माण स्थल और निर्माण विधि आध्यात्मिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक कारणों का मिश्रण दर्शाती है। चर्च का निर्माण ईसाई धर्म की सफलता का सम्मान करने, मूर्ति पूजा की प्रथाओं को भौतिक रूप से छिपाने और संभवतः महत्वपूर्ण जानकारी संग्रहित करने के लिए किया गया था। अष्टभुजाकार आकृति को संभवतः इसके प्रतीकात्मक अर्थ के कारण चुना गया था, जो एक सुरक्षात्मक संरचना के रूप में कार्य करती थी और राज्य में अशांत समय के दौरान महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और बौद्धिक शक्तियों को धारण कर सकती थी। राजा, कैदी और धार्मिक परिवर्तन की कहानी एक ऐतिहासिक गाथा है जो ग्रंथों के साथ साथ पत्थर और मिट्टी जैसी भौतिक संरचनाओं में भी दर्ज है। कोरवोप में ग्रेगरी का जीवित रहना, राजा का पागलपन और आर्मेनिया का एक ईसाई राज्य के रूप में उदय अष्टकोणीय गिरजाघर के निर्माण से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। यह गिरजाघर मानवीय शक्ति, आस्था और इस बात का प्रतीक है कि इमारतें किस प्रकार स्मृतियों और अर्थों को संजो सकती हैं। इस स्थल पर हुई पुरातात्विक खोजों से पुष्टि होती है कि गिरजाघर का उपयोग सम्मान देने और चीजों को छिपाने दोनों के लिए किया जाता था। आयातित संगमरमर की शिलाओं का उपयोग मूर्ति पूजा से संबंधित संरचनाओं के अवशेष और अष्टकोणीय संरचना सावधानीपूर्वक योजना का संकेत देते हैं। ये विवरण बताते हैं कि निर्माता केवल एक पूजा स्थल का निर्माण नहीं कर रहे थे, बल्कि सतह के नीचे छिपी किसी महत्वपूर्ण चीज को संरक्षित करने का संदेश भी दे रहे थे। अष्टकोण, कोरवोप का गड्ढा और गिरजाघर का निर्माण ऐतिहासिक घटनाओं की एक श्रृंखला से जुड़े हुए हैं जिन्होंने आर्मेनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ग्रेगरी का जीवित रहना और उसका प्रभाव, साथ ही तिराते का पागलपन और उससे उबरना एक ईसाई राज्य के गठन और आस्था और ज्ञान दोनों की रक्षा के लिए स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण स्थलों के निर्माण का परिणाम था। स्वयं पृथ्वी इन इमारतों और परतों के साथ मानवीय संघर्ष, आस्था और रचनात्मकता के प्रमाण समेटे हुए हैं। गिरजाघर महज एक धार्मिक इमारत से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐतिहासिक धरोहर, एक सुरक्षात्मक आश्रय और परिवर्तन का मूर्त प्रतीक भी है। यह मूर्ति पूजा से ईसाई धर्म में संक्रमण का प्रतीक है, कठिन परिस्थितियों में दृढ़ता का जश्न मनाता है और संभवतः लिखित अभिलेखों से पहले मौजूद प्राचीन ज्ञान की रक्षा करता है। हर पत्थर, परत और वास्तुशिल्पीय चयन आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दोनों पहलुओं में स्थायी महत्व स्थापित करने के लिए सुनियोजित योजना को दर्शाता है। शक्ति और ज्ञान का यह भुला दिया गया स्मारक। आर्ताक्सा में पाई गई संरचना का अनूठा आकार इस स्थल को समग्र रूप से समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आजकल इमारतों का डिजाइन आमतौर पर कार्यक्षमता और दक्षता के आधार पर किया जाता है। यही कारण है कि हम अक्सर वर्ग और आयत के आकार देखते हैं। ये आकार व्यावहारिक हैं, बनाने में आसान हैं और बहुत सारी उपयोगी जगह प्रदान करते हैं। लेकिन चौथी शताब्दी में इमारतों के आकारों का प्रतीकात्मक अर्थ होता था। प्रत्येक आकृति एक संदेश संप्रेषित करने का माध्यम थी, जिसमें अष्टभुज का आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व था। संख्या 8 को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। यह पुनरुत्थान के दिन का प्रतीक थी, जो सृष्टि के 7 दिनों के बाद एक नई शुरुआत का संकेत देती थी।
8 भुजाओं वाली संरचना का निर्माण केवल दिखावे के लिए नहीं था। इसका धर्मशास्त्र से संबंधित एक गहरा अर्थ था। यह दर्शाता था कि यह इमारत पृथ्वी और ईश्वर के बीच एक संबंध स्थापित करती है। अष्टभुजाकार आकृति किसी कोड या संदेश की तरह थी। मुंस्टर विश्वविद्यालय की टीम ने पाया कि इस संरचना का व्यास लगभग 100 फीट था। तुलना के लिए यह चौड़ाई व्हाइट हाउस के सबसे ऊंचे हिस्से से भी अधिक है। इस संरचना के निर्माण में बहुत योजना, कुशल कारीगर और संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। प्राचीन काल की कुछ प्रसिद्ध अष्टकोणीय संरचनाओं में एंटिओख का स्वर्ण अष्टकोण और यरूशलेम का रोटुंडा शामिल हैं, जिसका निर्माण यीशु की समाधि के ऊपर किया गया था। आर्ताक्सा में अष्टकोणीय आकार का उपयोग करके अर्मेनियाई राजा रोम और उससे आगे के लोगों को एक सशक्त संदेश देना चाहते थे। उनका कहना था कि आर्मेनिया नया यरूशलेम है, एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और राजनीतिक केंद्र। अष्टकोणीय डिजाइन का महत्व केवल प्रतीकात्मक ही नहीं था, इसके व्यावहारिक लाभ भी थे, विशेष रूप से धार्मिक और अनुष्ठानिक गतिविधियों के लिए। महत्वपूर्ण अवशेषों या ऐतिहासिक धरोहरों के ऊपर निर्मित प्रारंभिक गिरजाघरों में अक्सर केंद्रीकृत डिजाइन होते थे। सामने बने मंच की ओर मुख करके पूजा करने के बजाय उपासक गिरजाघर के केंद्र के चारों ओर घूमते हुए फर्श के मध्य भाग पर ध्यान केंद्रित करते थे। आर्ताक्सा संरचना में टेराकोटा फर्श के अवशेष मिले हैं, जो इस केंद्रीय केंद्रीकरण की उपस्थिति को दर्शाते हैं। हालांकि संरचना में जो कुछ गायब है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जो अभी भी मौजूद है। ऐतिहासिक रूप से अष्टकोणीय संरचनाओं के मध्य में अक्सर एक तहखाना या अवशेष पात्र होता था, जो पवित्र वस्तुओं के लिए एक सुरक्षित तिजोरी होती थी। आर्ताक्सा में मिली चीजों से संकेत मिलता है कि संभवतः वहां ऐसा कोई स्थान मौजूद था। सदियों बाद नाइट्स टेम्पलर अष्टकोणीय गिरजाघरों के प्रति अपने आकर्षण के लिए प्रसिद्ध हुए। उनका मानना था कि अष्टकोण में सोलोमन के मंदिर और पवित्र ज्यामिति से संबंधित रहस्य छिपे हैं, जो उन्हें दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ने की शक्ति देते थे। यदि अर्मेनियाई लोगों को इन सिद्धांतों के बारे में 700 वर्ष पहले जानकारी थी, तो इसका कोई सार्थक और सुनियोजित कारण अवश्य रहा होगा। फ्रांसीसी इतिहासकारों का मानना है कि अष्टकोणीय इमारतों का उपयोग पवित्र अवशेषों की रक्षा के लिए किया जाता था। कुछ लोगों का मानना है कि वाचा का संदूक इसी आकार की संरचनाओं से जुड़ा हो सकता है। हालांकि बाइबल कहती है कि संदूक खो गया है, विभिन्न परंपराओं में इससे संबंधित अलग अलग कहानियां हैं। इथियोपिया का कहना है कि नूह का जहाज अक्सुम में है, जबकि आर्मेनिया का मानना है कि नूह का जहाज पास ही किसी पहाड़ पर है। संभव है कि आर्मेनियाई लोगों ने महत्वपूर्ण वस्तुओं को पहाड़ों से अपनी राजधानी में स्थानांतरित किया हो और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत अष्टकोणीय तिजोरी का निर्माण किया हो। इमारत की बनावट से यह उद्देश्य और भी प्रभावी हो गया होगा। जब इमारत नष्ट हुई तो संभवतः यह प्राकृतिक रूप से बंद हो गई। मिट्टी की ईंटों से बनी ढही हुई दीवारों ने नींव के ऊपर एक मजबूत परत बना दी होगी, जिससे नीचे के गुप्त कमरे सुरक्षित रहे होंगे। यदि नीचे कोई तहखाना या भूमिगत स्तर है, तो वह लगभग 1500 वर्षों से अछूता रहा है। संरक्षण का यह स्तर दुर्लभ और प्रभावशाली है। इस क्षेत्र में प्रारंभिक ईसाई समुदायों ने ऐसे ग्रंथों और रीति रिवाजों को संरक्षित किया जो आधिकारिक बाइबल का हिस्सा नहीं थे। अर्मेनियाई सुसमाचार, साथ ही पत्र और सुसमाचार जैसे अन्य लेख अर्मेनिया, सीरिया और फारस के समुदायों के बीच साझा किए गए थे। इनमें से कुछ ग्रंथों को अपोक्रिफल या गुप्त माना जाता था। आर्मेनियाई लोगों का सुसमाचार
पूर्वी चर्च द्वारा मसीह के बारे में रखे गए विभिन्न विचारों को उजागर करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इनमें से कुछ ग्रंथ केवल धार्मिक कथाएं ही नहीं थे, बल्कि इनमें वंशावली, वंश संबंधी अभिलेख या निर्देशात्मक मार्गदर्शिकाएं भी शामिल थीं। इस क्षेत्र में ज्ञानवादी मान्यताएं प्रचलित थीं। इन अनुयायियों का मानना था कि भौतिक संसार एक जाल है और सच्चा ज्ञान या ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। संभव है कि आर्टाक्सर की अष्टकोणीय इमारत में छिपे ग्रंथ ज्ञानवादियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में थे। इन लेखों में ऐसी जानकारी या निर्देश हो सकते थे जो विश्वासियों को आध्यात्मिक या दार्शनिक क्षेत्रों में मार्गदर्शन करने में सहायक होते थे। रोम के प्रारंभिक चर्च ने इन शिक्षाओं को रोकने और भिन्न या विवादास्पद विचारों वाले ग्रंथों को जलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन साम्राज्य के दूरस्थ भागों में ये विचार गोपनीयता के बल पर संरक्षित रहते हुए अभी भी मौजूद थे। मुंस्टर विश्वविद्यालय की टीम इस स्थल का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर रही है। वे सूक्ष्मदर्शी से मोर्टार और मिट्टी के नमूनों की जांच कर परागकण और लकड़ी के रेशों जैसे सूक्ष्म कणों का पता लगा रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वहां क्या रखा गया था। एक विशेष रडार ने फर्श के नीचे खाली स्थान खोजे हैं जो कमरों या कक्षों की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। यदि आर्टाक्सर की इमारत आर्मेनिया के प्रथम ईसाई राज्य का मुख्य गिरजाघर थी, तो संभवतः इसमें उनका सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकालय और बहुमूल्य वस्तुएं रखी थीं। अन्य देशों से खतरे के समय शहर के पुजारियों को यह तय करना पड़ता था कि वे अपनी बहुमूल्य वस्तुओं के साथ भाग जाएं या उन्हें छिपा लें। इतिहास में पहले भी ऐसे निर्णय लिए जा चुके हैं। उदाहरण के लिए, रोमनों से सुरक्षित रखने के लिए डेड सी स्क्रॉल्स को जारों में रखा गया था। इसी प्रकार मिस्र में नाग हम्मादी पुस्तकालय को ग्नोस्टिक लेखों को नष्ट होने से बचाने के लिए रेत में दबा दिया गया था। इतिहास में महत्वपूर्ण धार्मिक ज्ञान को अक्सर खतरों से बचाने के लिए छिपाकर रखा गया है। आर्टाक्सर में खुदाई के दौरान इमारत का फर्श, सीमेंट और सामान्य ढांचा मिला। हालांकि संकेतों से पता चलता है कि भूमिगत एक बड़ा परिसर हो सकता है। क्रॉस के आकार में बने विस्तार से संकेत मिलता है कि इसमें आपस में जुड़े हुए कमरे हैं। यह महज एक कमरा नहीं, बल्कि एक पूरा परिसर था। इस स्थान पर संभवतः अर्मेनियाई लोगों के ईसाई धर्म में धर्मांतरण से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख और ग्रेगरी द इल्यूमिनेटर द्वारा शासकों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किए गए लेख संरक्षित थे। कुछ पहलू अभी भी अनुमान मात्र हैं, लेकिन पुरातात्विक पद्धतियों से पता चलता है कि जो सिद्धांत अभी लगाए जा रहे हैं वे भविष्य में सत्य सिद्ध हो सकते हैं। अष्टकोणीय इमारत का महत्व केवल एक भौतिक पुस्तक या पांडुलिपि तक सीमित नहीं है। यह इतिहास के एक ऐसे भिन्न संस्करण का प्रतीक है जहां प्रारंभिक ईसाई कथा में रोम के बजाय आर्मेनिया मुख्य केंद्र था। यह इमारत स्वयं दर्शाती है कि यह कथा कभी कही जाती थी। कई वर्षों से शांत पड़े ये प्राचीन खंडहर लंबे समय से छिपे रहस्यों को उजागर करने की क्षमता रखते हैं। आर्टाक्सा अष्टकोण को एक स्पष्ट उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट आयामों, लेआउट और सामग्रियों के साथ सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध और निर्मित किया गया था। यह आध्यात्मिक अर्थ, स्थापत्य कौशल और व्यावहारिक योजना का संगम है। इस अष्टभुजाकार संरचना का उपयोग धार्मिक मान्यताओं को व्यक्त करने, पवित्र वस्तुओं की रक्षा करने और ज्ञान को संरक्षित करने के लिए किया जाता था। इसकी संरचना इस प्रकार की गई थी कि विनाश के समय भी महत्वपूर्ण वस्तुएं सुरक्षित रहें। यह स्थल एक उन्नत सभ्यता का प्रमाण है जो धर्म, विज्ञान और रणनीतिक योजना का मिश्रण करने में सक्षम थी।
पुरातत्वविद 1000 वर्षों से अधिक समय से अछूती रही इमारत के इतिहास को उजागर करने में लगे हैं। मिट्टी का विश्लेषण और संरचना का मानचित्रण जैसी प्रत्येक नई खोज से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि अष्टभुजाकार इमारत का निर्माण क्यों किया गया था। हालांकि अभी भी कई अनसुलझे रहस्य हैं, इमारत का आकार, संदर्भ और स्थान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि यह कितनी महत्वपूर्ण थी। अष्टभुज महज एक ज्यामितीय आकृति नहीं है, इसका बहुत बड़ा प्रतीकात्मक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। यह अर्मेनियाई शासकों की रचनात्मकता, प्राचीन रीति रिवाजों की दृढ़ता और ज्ञान को संरक्षित करने की मानवीय अटूट इच्छा का प्रतीक है। आर्टैक्स की अष्टकोणीय संरचना हमें एक ऐसे समाज की झलक देती है जो धर्म और विज्ञान, साथ ही गोपनीयता और पारदर्शिता, नश्वरता और मोक्ष के बीच संतुलन और आर्टैक्स के विनाश और खोज को महत्व देता था। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि इतिहास का यह हिस्सा कितनी हिंसक तरीके से समाप्त हुआ। आज जब हम आर्टैक्स के पुरातात्विक स्थल पर जाते हैं तो यह एक शांत पुरातात्विक स्थल प्रतीत होता है। शोधकर्ता धूप में काम करते हुए धीरे धीरे धूल साफ कर रहे हैं। हालांकि जो मिट्टी की परत खुल रही है वह एक अलग ही कहानी बयां करती है। यह एक अपराध स्थल है, कोई शांतिपूर्ण जगह नहीं। आर्तागा यूं ही चुपचाप गायब नहीं हो गया, बल्कि इसे जानबूझकर हिंसक तरीके से नष्ट किया गया था। 8वीं शताब्दी के मध्य में आर्मेनिया, रोम और फारस के बीच राजनीतिक और धार्मिक संबंधों में काफी तनाव था। आर्मेनिया 2 शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच एक बाधा की तरह था। यह ईसाई धर्म को अपनाने वाला पहला देश था, जिसने इसे एक जोखिम भरी स्थिति में डाल दिया। फारसी ससानिद साम्राज्य, जो पारसी धर्म का पालन करता था, ईसाई धर्म को एक खतरा और रोम के प्रति वफादारी का प्रतीक मानता था। इससे आर्मेनिया हमलों के प्रति असुरक्षित हो गया। जो आक्रमण हुआ वह केवल भूमि हथियाने के बारे में नहीं था। ऐतिहासिक शोध के अनुसार यह धार्मिक मान्यताओं पर एक सुनियोजित हमला भी था। फारसी उस क्षेत्र से ईसाई धर्म को पूरी तरह से मिटाना चाहते थे। पुरातत्वीय साक्ष्य स्पष्ट हैं। कोयले और राख की परतें दर्शाती हैं कि शहर को जानबूझकर आग लगाई गई थी। सुंदर अष्टकोणीय गिरजाघर, जिसमें शानदार संगमरमर और बारीक नक्काशीदार टेराकोटा फर्श थे, नष्ट हो गया। सबसे पहले छत गिर गई, जिससे जलती हुई लकड़ी नीचे की महत्वपूर्ण टाइलों पर जा गिरी। दीवारें धंस गईं, जिससे इमारत आंखों से ओझल हो गई। इमारत को हुए इस भीषण नुकसान से कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। कोई व्यक्ति किसी एक इमारत पर इतनी भीषण हिंसा क्यों करेगा? यदि वह केवल एक पूजा स्थल होता तो उसे जलाकर भुला दिया जाता। लेकिन विनाश की व्यापकता से यह स्पष्ट होता है कि वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि कुछ भी शेष न बचे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शायद फारसी लोग चर्च में किसी विशेष वस्तु की तलाश कर रहे थे, जैसे कि कोई खोई हुई बाइबल या कोई पवित्र अवशेष। जब उन्हें वह चर्च नहीं मिला तो उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए उसे मलबे के ढेर के नीचे दबा दिया कि कोई और भी उसे न ढूंढ सके। विडंबना यह है कि जानबूझकर किया गया यह विनाश वास्तव में उस जगह के लिए मददगार साबित हुआ। जब दीवारें ढह गईं तो उन्होंने नीचे की जमीन को ढक लिया, जिससे एक सुरक्षात्मक कवच बन गया। यदि इमारत अक्षुण्ण रहती तो संभवतः समय के साथ इसे लूटा जाता, इसमें बदलाव किए जाते या इसे ध्वस्त कर दिया जाता। इसके विपरीत ढहने से चर्च समय के साथ स्थिर रहा और 450 ईस्वी में जैसा दिखता था वैसा ही संरक्षित रहा।
यही कारण है कि आर्तागा की खोज इतनी उल्लेखनीय है। यह प्रारंभिक ईसाई वास्तुकला का एक अछूता दृश्य प्रस्तुत करता है, जो बाद के परिवर्तनों से अम्लीय प्रभावित है। कई ऐतिहासिक स्थलों के विपरीत, जहां रोमन मंदिरों के ऊपर बिजान्टिन गिरजाघर बनाए गए थे और उनके ऊपर मध्ययुगीन चैपल थे, आर्तागा अपने मूल डिजाइन को उसकी संपूर्ण जटिलता के साथ प्रदर्शित करता है। मस्टर विश्वविद्यालय की टीम ने विनाश का विस्तृत मानचित्र बनाने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग किया। वे प्रत्येक स्तंभ के ढहने का पता लगाने और आंगन की रूपरेखा तैयार करने में सक्षम थे। अपने शोध के दौरान उन्हें सिनोपियन पेंट के अवशेष मिले, जो भित्ति चित्रों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लाल रंग द्रव्य था। ये अवशेष चर्च का निर्माण करने वालों की कलात्मक और आध्यात्मिक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हालांकि इन खंडहरों से कई परेशान करने वाले सवाल उठते हैं। चर्च के कर्मचारियों और पहरेदारों का क्या हुआ? क्या कोई बच निकलने में कामयाब रहा? क्या पुजारी तहखाने में फंस गए थे? कुछ शोधकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि वेटिकन के बजाय एक जर्मन टीम इस जगह की खुदाई क्यों कर रही है। वेटिकन के पास व्यापक अभिलेखागार हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वे ईसाई इतिहास के अपने संस्करण को सुरक्षित रखने के लिए आर्तागा तहखाने के बारे में जानकारी छिपा रहे होंगे। अगर अर्मेनियाई चर्च के पास कोई ऐसा सुसमाचार है जो रोम के अधिकार के खिलाफ जाता है, तो यह एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। अब जब एक स्वतंत्र टीम इस स्थल की जांच कर रही है, तो ऐतिहासिक कहानी पर नियंत्रण पाने की होड़ लगी हुई है। आर्तागा की भौगोलिक स्थिति ने इसे संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह स्थल कई वर्षों तक सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित था और बाद में सोवियत सैन्य क्षेत्र का हिस्सा बन गया। इस क्षेत्र में आवागमन बहुत सीमित था, जिसके कारण लोग आसानी से इसकी खोज या इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे। आश्चर्यजनक रूप से लौह पर्दे ने अनजाने में ही इस प्राचीन स्थल के संरक्षण में योगदान दिया। अब जब राजनीतिक स्थिति बदल गई है, तो वैज्ञानिक अनुसंधान आगे बढ़ सकता है। हालांकि समय कम होता जा रहा है। इस क्षेत्र का मौसम बेहद चरम है, जहां सर्दियां जमा देने वाली और गर्मियां झुलसा देने वाली होती हैं। ये खंडहर प्राकृतिक आपदाओं के कारण खतरे में हैं। स्थल पर मौजूद मलबे के हर टुकड़े में महत्वपूर्ण जानकारी छिपी है, जिसे हवा और बर्फ से नष्ट होने से पहले दर्ज करना आवश्यक है। पृथ्वी की परतों में पाई जाने वाली जानकारी की मात्रा आश्चर्यजनक है। प्रत्येक परत हमें व्यापार मार्गों के बारे में बताती है। मिट्टी के नमूने हमें अतीत की जलवायु के बारे में सुराग देते हैं और किसी इमारत का डिजाइन उसके निर्माताओं के विश्वासों को दर्शाता है। अष्टकोणीय आकार को चुनने का एक विशेष कारण था। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संबंध का प्रतीक था, जो आध्यात्मिक लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करता था। संभवतः निर्माणकर्ता कोई स्थायी अवशेष छोड़ना चाहते थे, जैसे कोई संदेश या कलाकृति। स्थल पर राख की परत इसे प्राकृतिक रूप से संरक्षित करने में सहायक है। इस परत ने ऑक्सीजन को नीचे तक पहुंचने से रोका, जिससे लकड़ी, चमड़ा और पपायरस जैसी जैविक सामग्रियों के जीवित रहने के लिए आदर्श परिस्थितियां बनी। यदि वहां कोई स्क्रॉल या पांडुलिपियां मौजूद थीं, तो इमारत को जलाकर राख करने वाली आग ने मिट्टी के भंडारण बर्तनों को पकाकर और उनकी सामग्री को सुरक्षित रखकर उन्हें वास्तव में सुरक्षित रखा होगा।